उस टाइम पे कार सेवकों पे कितनी लाठियां बरसाई गई थी और वहां पे कोई एक्शन उस समय पर नहीं लिया गया था। सांप और नेवले कितने भी एक हो जाए लेकिन वो शेर का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। हमारे मोदी जी शेर हैं और दिल्ली में हमारी 7 सीटें आएंगी। तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और पूरी दुनिया में हम भगवा लहराएंगे। 500 वर्ष बाद, लंबे इंतजार के बाद ये दिन देखने को मिल रहा है। हमारे पूर्वज, हमारी पीढ़ियां इस दिन का इंतजार करते करते वो लोग नहीं रहे और आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हम इस दिन को देख पाएंगे। मैं 54D तेज तर्रार निगम पार्षद अस्मिता कौशिक जी हैं और जैसे कि लगातार देख रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में लगातार विकसित भारत हो रहा है। एक तरफ विकसित भारत है और दूसरी तरफ 21 किलोमीटर के समुद्र के ऊपर हाईवे बन रहे हैं और तीसरी तरफ जो सबसे बड़ी खुशी है, आज से कितने दिन रह गए? 5 दिन रह गए मेरे ख्याल से। 5वें दिन 22 तारीख को पूरी अयोध्या के साथ साथ पूरा भारत जगमग हो रहा है। हम कहें अगर पूरी दुनिया जगमग हो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आपका जीवन किस तरीके से सफल हो रहा है 22 तारीख को लेकर? देखिए, 22 तारीख के विषय में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को शत शत नमन करती हूँ, क्योंकि उनके ही उन्होंने जो किया इस राम मंदिर के उनको लाने में, राम जी को लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। योगी जी को नमन करती हूँ और ये जो ऐतिहासिक दिन हमारी आंखों को देखने को मिल रहा है इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि देखिए 550 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद ये दिन देखने को मिल रहा है। हमारे पूर्वज, हमारी पीढ़ियां इस दिन का इंतजार करते करते वो लोग नहीं रहे और आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो हम इस दिन को देख पाएंगे। मैं जानता हूं जब आपने चुनाव लड़ा था, जब आपका एक एजेंडा था, जब इस वार्ड 54 के अंदर एक एजेंडा चलाया गया था कि अगर हम जीतते हैं आम आदमी पार्टी द्वारा तो एक मस्जिद बनवाई जाएगी, तभी आपका एजेंडा क्लियर हो गया था। अगर हम आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप तो शुरू से राम भक्त हैं, उसमें कहने वाली बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से राम का विरोध कर रही है कुछ पार्टियां लगातार, किसी की नानी कहती हैं और जो उसकी नानी कहती थी कि हम वहां पे मंदिर राम नहीं बनाएंगे, वो सबसे पहले कह रहे हैं हम राम का दर्शन करवाएंगे। उनके लिए क्या कहना आपका? देखिए, राम का दर्शन कराएंगे, अब तो मैं देख रही हूँ, देखिए ये लोग केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जब इन्होंने देखा कि अब इनकी कोई दाल नहीं गली, इन्होंने पहले तरह तरह की दलीलें दी कि जिससे कि लोग उस तरफ ना जाए, लेकिन अब जब इन्होंने देख लिया कि पूरी दुनिया, पूरा विश्व, केवल भारत नहीं पूरा विश्व राममय होने जा रहा है, तो अब इन्होंने देखा कि कहीं हमारा वोट बैंक ना खिसक जाए, तो अब ये फिर से स्वयं को भी राममय होने का ढोंग करने लगे हैं। और अब मैं देख रही हूँ कि जगह जगह केजरीवाल जी भी जा रहे हैं और जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और तिलक लगाए घूम रहे हैं। तो ये ढोंग की राजनीति, लेकिन अब जनता मुझे लगता है कि समझने लगी है। एक और बात पूछनी थी, उत्तर प्रदेश के एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे अखिलेश यादव जी, जिनके सपने में कभी कृष्ण आते हैं, अब तो कह रहे हैं हमारे सपने में कोई और आता है। वो कह रहे थे हमें निमंत्रण नहीं मिला, हमें निमंत्रण, जब निमंत्रण मिला तो राम भक्तों को, विश्व हिंदू परिषद वालों को कह रहे हैं हम इन्हें जानते ही नहीं है। देखिए, इस बात से सब लोग परिचित है कि क्या विध्वंस 1992 में वहां पर हुआ था और उस टाइम पे कार सेवकों पे कितनी लाठियां बरसाई गई थी और वहां पे कोई एक्शन उस समय पर नहीं लिया गया था और इसमें इनकी सरकार पूरी तरह शामिल थी। तो अब ये कुछ भी बोलते रहे, लोग इनके षड्यंत्रों में बिल्कुल शामिल नहीं होंगे और लोग अभी जान चुके हैं कि अगर राममयी कोई है और भगवान राम को लाने वाले कोई है, तो जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और पूरी दुनिया में हम भगवा लहराएंगे। तो जनता तो बहुत खुश है, जनता तो सारी खुश है राम के लिए, लेकिन एक और नाम लूंगा, शायद हंसी आएगी। वो नाम है बिहार के लालू प्रसाद, तेज तर्रार के एक बेटा है जिसका नाम तेज प्रताप यादव है। उनके सपने में भगवान राम आ गए, हमारे तो नहीं आए, हम तो बचपन से पूजा करते आ रहे हैं, हमारे सपने में कभी नहीं आते। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लोग केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं। अब उनको दिख रहा है कि पूरे संसार में राममयी, पूरा संसार राममयी हो रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि अब कम से कम, और तो हमने जीवन में कुछ किया नहीं, कम से कम एक इसी नाम के सहारे हम तर जाएं। जैसे कि सबको पता है कि राम के तो नाम से ही लोग तर जाते हैं, तो उन्हें लग रहा है कि यही से हमारा कुछ भला हो जाए, तो फिर दोबारा से नैया उसी तरफ बहने लगी है। सोशल मीडिया पर एक मीम्स चल रही है कि जो 22 को नहीं आएंगे वो 24 में भी नहीं आएंगे। ये तो बिल्कुल सच्ची बात है। देखिए, जो 22 में नहीं जाना चाहते वहां पे, वैसे तो देखिए मीम्स है ये, लेकिन ये बात बिल्कुल एक प्लेन पेपर में हम लिख कर दे सकते हैं कि 24 में 100% मोदी जी आएंगे और हम 400 पार जाने वाले हैं। ये दिल्ली की निगम पार्षद है, इतनी तेज तर्रार है कि आज व्हाट्सएप पे कोई मैसेज डालो, कल वो आपका काम हो जाता है। लोग कहते हैं थैंक यू, ऐसी पार्षद हमने नहीं देखी, ऐसी तेज तर्रार पार्षद है। हमेशा
कद जरूर छोटा दिख रहा है, लेकिन लड़ने से लेके, भिड़ने से लेके, एक शेरनी की तरह दहाड़ने में पूरी तरीके से समझ। जैसे काम के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। काम इनका ऐसा है कि लोग जानते हैं कि आज व्हाट्सएप पे एक चीज डाल दो, मेरा ये काम होना है, कल वो पूरे अधिकारियों को लाइन पे लेकर काम करवा देती हैं। तो इनके काम की बात तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से जनता, पूरी जनता राममय हो चुकी है। अगर पूरी जनता यहाँ तक छोड़िए, आप मॉरिशस की सरकार ने भी कह दिया हमने 2 घंटे के लिए मॉरिशस को बंद कर दिया है। ऐसे ही इजराइल ने, बहुत सारे देश आगे आ रहे हैं, लेकिन हमारे ही भारत में कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। और खासकर आप दिल्ली की पार्षद है, इसलिए आपसे बड़ा सवाल मेरा यह है कि कांग्रेस और केजरीवाल दो एक दूसरे को पीपी के कोसते थे, पीपी के गालियां देते थे, ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। यानी कहा जाए सांप नेवले एक साथ आ रहे हैं तो कहना उचित नहीं होगा। दिल्ली में 7 सीटें हैं, 7 सीटों में आपको क्या लगता है कितनी सीटें दे रहे हैं आप उनको? दिल्ली की सातों सीटें हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी, इस बात में कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। और देखिए, सांप और नेवले कितने भी एक हो जाए, लेकिन वो शेर का मुकाबला कभी नहीं कर सकते। हमारे मोदी जी शेर हैं और दिल्ली में हमारी 7 सीटें आएंगी। और सोनू जी, मैं आपके चैनल से एक बात, आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहती हूँ, पूरी दिल्ली की जनता को ये बात कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। 550 वर्ष बाद राम मंदिर बन रहा है और हमारा संकल्प है, हमारी संपूर्ण संस्था का ये संकल्प है कि हम पूरी दिल्ली में 1,11,000 दीपक लगाएंगे। तो मैं आप सभी से, आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की पूरी जनता से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप लोग भी अपने घर को उस दिन दिवाली की तरह सजाए। जैसे दिवाली पे हम लोग अपने घरों को सजाते हैं और दिए जलाते हैं, तो श्री राम प्रभु आ रहे हैं, आप अपने घर में कम से कम 11 दीपक जरूर लगाए और अपने घर को जगमग बनाएं। जरूर, मैं भी अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा, जैसे पार्षद जी कह रही हैं 11 दिए नहीं, अब पार्षद जी 11 दिए सिर्फ कर रही हैं, और तो यह भी कह रही है हम अपने यहाँ से तेल और दीपक भी आपको दे रहे हैं, हमारे यहाँ के ले जाइए। लेकिन मेरी भी आपसे विशेष आग्रह है, अगर आप सक्षम है तो 100 जलाइए, 200 जलाइए, 500 जलाइए, क्योंकि आपका जीवन, आपकी 10 पुश्तें जा चुकी हैं इस दिन को देखने के लिए, लेकिन आपकी आंखें सौभाग्यशाली हैं जो इस दिन को आप उस दिन देखेंगे। बिल्कुल, तो मैं सभी से यही कहना चाहती हूँ, दिवाली आ रही है, राम आएंगे और हम सब मिलकर दीप जलाएंगे। चलिए ठीक है, मोदी जी लगातार लगे हुए हैं और ये मोदी के शेर हैं। शेर की एक बात करिए, एक छोटी सी बात करता हूँ। भगवंत मान जी ने कहा था वैसे कि जब एक घाट पर कोई शेर पानी पीता है, जब समझ लो दूसरे घाट पे सारे जानवर एक साथ आ जाए, समझो दूसरे घाट पे शेर है। ये बात भगवंत मान जी ने कही थी, ये बात केजरीवाल जी समेत तमाम पार्टियों पर लागू होती है, लेकिन वो अलग बात है, लोग समझते नहीं। देखना होगा 2024 में क्या होगा। फिलहाल 2024 की तैयारी कीजिए। इसी के साथ जय सिया राम। जय सिया राम।